सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईआईटी जेईई दे रहे हैं या फिर गेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर पीजीटी या फिर कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं लाइक जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस मैंने बना रखे हैं और अभी जो मैं बताने वाला हूँ पूरा शॉर्ट ट्रिक है। और ये शॉर्ट ट्रिक पे आप बहुत यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ ये कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड रहेगा कंसेप्ट कि कैसे हम लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चंस को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट वेलकम यू ऑल एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गुड इवनिंग। एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव क्लास अटेंड कर सके, क्योंकि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे फ्री दूँ। यही मेरा इंटेंशन है, बस मुझे थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना जल्दी है इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सो दैट कि और भी क्लास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकें। सो वेलकम यू ऑल एंड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग जी। सो वॉइस एंड ईच एंड एवरीथिंग इज ओके भैया? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बता दीजिए एक बार। Voice and each and everything is okay. Good evening all of you. Welcome to my YouTube channel. Hello, I'm Mr. Reddy and today we are going to talk about new fine. So class start करें. Good evening all of you. Welcome. Everything is okay ना? चलो जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं आज लेने वाला हूँ वेक्टर इंटीग्रेशन, जिसके अंदर मैं आपको लाइन इंटीग्रल पढ़ाने वाला हूँ। लाइन इंटीग्रल के बाद मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आईआईटी जेईई और गेट के और पीजीटी के क्वेश्चंस, राइट। सो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ। सो वेलकम यू। एक बार सभी ज्वाइन कर ले क्लास, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए, है ना। अराउंड 200 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग एंड 183 लाइक। सरासर ना इंसाफी है ये, ठीक है। सो एक बार फटाफट कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट। और नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है उसके अंदर में और भी क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। हाँ जी, यस, दिस इज ऑल फॉर लाइक गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, गेट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स एंड बाकी जो पीजीटी और भी एग्जाम की तैयारी करें, आप सभी के लिए सफिशिएंट है, राइट। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल। फटाफट 245 हुए हैं, अराउंड 500 तो होने चाहिए स्टूडेंट्स। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और हाँ जी, एक बार क्लास स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस अरुण जी, दिस इज सफिशिएंट। हाँ जी, यस, सरफेस इंटीग्रल मैं कराने वाला हूं और जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है और स्टोक्स थ्योरम है ये भी मैं आपको कराने वाला हूं। सो डोंट वरी, आप क्लासेस अटेंड करते रहिए। विल शेयर यू द पीडीएफ। बहुत जल्दी इसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूं जिसपे आपको पीडीएफ मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ क्लास विल बी 1 आवर। द क्लास विल बी 1 आवर। सो एक हर क्लास जो होगी वो नॉर्मली 1 घंटे की रहेगी। सो यस इट इज, यस दिस इज फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स ऑल्सो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआईआर नेट एग्जाम, आईआईटी जेईई एग्जाम, देन अगर आपका वेक्टर कैलकुलस पूछा जाता है दिस क्लास इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आईआईटी जेईई में भी मैथमेटिकल फिजिक्स पूछा जाता है। यस अभिषेक, दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल। चलो जी ये तो अच्छा है। 255 आर वॉचिंग एंड 273 लाइक। यस, दिस इज कॉल्ड लाइक एंगेजमेंट। ओके, बस यही चाहिए, है ना। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हाँ जी, गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चिंता मत करिए, है ना। आईआईटी जेईई के लेवल के क्वेश्चन ही है भैया। पीयू, ये आईआईटी जेईई लेवल के क्वेश्चन ही है ना। कोई भी टाइम पास नहीं कर रहा हूं, चिंता मत करिए। ओके, यस। सो स्टार्ट करते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और लाइन इंटीग्रल के अंदर होता क्या है, जब भी आपको यहाँ पे किसी पाथ पर इंटीग्रल करना है, वेक्टर इंटीग्रेशन करना है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सबसे पहले लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट होता है। पर लाइन इंटीग्रल में कभी कभी कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत क्रिटिकल हो जाती है, बहुत लेंदी हो जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो होता है ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम से आप लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चंस को बहुत ईजी बना सकते हैं। तो मैं अभी आपके सामने लाइन इंटीग्रल को इंट्रोड्यूस करूंगा एंड देन लाइन इंटीग्रल के बाद हम कैसे ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आईआईटी जेईई,
गेट एग्जाम और पीजीटी और जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। लगभग मेरी क्लास में हर बार 10 मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो मैं लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, और कैसे हम यहां पे उनको शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैं आपके सामने बताने वाला हूं, राइट। सो सुनिए, यहां पे हमारे पास होता क्या है, जब भी हम लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे यहां पे तो हमारे पास ये होता है एफ डॉट डी आर, राइट। और यहाँ जो आर होता है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है, दैट इज डी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, राइट। और हम जानते हैं डी आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के होता है, राइट। और मान लीजिए एफ हमारे पास यहाँ पे जो भी वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए f1i प्लस f2j प्लस f3k दे रखा है, तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास जो f डॉट डी आर आता है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम जानते हैं i डॉट i1 होता है, तो ये हो जाएगा f1dx प्लस f2dy, राइट, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास f3dz, राइट। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होती है। नॉर्मली जो लाइन इंटीग्रल का जो मेन यूज होता है वो वर्क डन निकालने के लिए यूज किया जाता है, टोटल वर्क डन, क्योंकि वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट से हम यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो वही मैं आपको बताने वाला हूं। सो यहाँ पे एफ डॉट डी आर, अगर हमारे पास ए टू बी पॉइंट में अगर हमारे पास इसकी लाइन इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर जो भी हमारे पास पाथ दे रखा है उसके साथ इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो f1dx प्लस f2dy प्लस f3dz होता है ना। एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू निकलती है, राइट। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल देने वाला हूं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे बोला जा रहा कि अलोंग दिस पाथ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 0 0 से 1 2 पे आपको इसको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है इस लाइन इंटीग्रल की। तो इसमें करना क्या होगा, समझने की कोशिश करिए। आपके पास यहाँ पे f डॉट डी आर निकालना है, तो इसमें हमारे पास जो f है वो ये दे रखा है 3xy, है ना, i माइनस वाई स्क्वायर जे, राइट। हमारे पास ये दे रखा f, तो अगर हम f डॉट डी आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा 3xyi माइनस वाई स्क्वायर जे, और हमें k नहीं दे रखा तो 0k ले लीजिए। और जो डी आर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था i dx प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड होता है। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम जानते हैं यह आएगा 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के तो हमारे पास है नहीं। तो इसमें ऐसे माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या करेंगे, जहां पर आई है वहां dx लगा देंगे और जहां पर जे है वहां पर dy लगा देंगे, राइट। अब हमारे पास जो पाथ दे रखा है वो पाथ दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल है और हमारे पास दो वेरिएबल है, तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि कैसे हम इस लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करें। तो जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा कि हम इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके, राइट। तो हम ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर उठा के यहां रखेंगे, तो हम जानते हैं हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4x dx हो जाएगी, राइट। ये वैल्यू उठा के आप यहां रखेंगे, है ना, तो इसमें यहां पे क्या होगा, जहां पर भी y है वहां पे आप x स्क्वायर 2x स्क्वायर रख दीजिए, तो ये आएगा 2x स्क्वायर dx माइनस यहां y स्क्वायर है तो ये रखेंगे 2x स्क्वायर y की जगह, तो इसमें ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर 4x dx हो जाएगा। हमने सब dx में कन्वर्ट कर दिया। अब x कहां से कहां तक जा रहा है स्टूडेंट, 0 से 1 तक जा रहा है, तो हमारे पास x की जो लिमिट होगी वो 0 से 1 हो जाएगी। नाउ 0 to 1, अब हमारे पास यहां पे क्या होगा, स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6x क्यूब माइनस इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8x, और चूंकि हमारे पास 4x आ रहा है तो ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, माफी चाहूंगा बिकॉज y स्क्वायर है, राइट। सो y स्क्वायर है तो इसमें यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x पावर 4 हो रहा है, राइट। x पावर 4 और ये तो x पावर 5 हो जाएगा, और ये 4 2 से मल्टीप्लाई, आई थिंक ये 2 पावर हमारे पास 2 हो रहा है ना, तो ये 4 और 4 4 से हमारे पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट, 16 आएगी, राइट। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। हमने dx बाहर निकाल दिया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें होगा 6x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 16x पावर 6 अपॉन 6, लिमिट लगा देंगे 0 to 1। नाउ x की जगह 1 रखेंगे तो इसमें 6/4 माइनस 16/6 हो जाएगा, और जब भी हम इसको अल्टीमेटली 0 पे तो 0 हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका आ रहा है 12, 4 3 जा 12 और 3 इसको करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस इसमें यहाँ पे हमारे पास 2 करेंगे तो ये हमारे पास 32 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 14/12, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 7/2, तो 7/6। तो इस तरह से हम लाइन इंटीग्रल की हेल्प से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आर यू गेटिंग दिस और नॉट, एक बार कमेंट कर दीजिए फास्ट और लाइक कर दीजिए, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, प्लीज कमेंट हाँ जी।
हाँ माफी चाहूंगा राजेंद्र जी, ये बीएससी का ही है, पर अगर आप चाहते हैं फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करिए तो पूरे इंडिया के अंदर बीएससी का जो सिलेबस है वो 250 से 300 यूनिवर्सिटी और हर एक का सिलेबस अलग अलग है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का चालू कर दूं, तो बीएससी फर्स्ट ईयर का हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सिलेबस होता है। तो माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के कि मैं लाइव क्लास जो बीएससी की है नहीं पढ़ा पाऊंगा। जितने भी मैंने आपके सिलेबस, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके सिलेबस को मैंने कंबाइन करके मेरे यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये जो डिग्री है इसको साइड में रखिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करिए। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको आईआईटी जेईई एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको गेट एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। मतलब आप खाली ये बीएससी के कोर्स पे दिमाग लगाएंगे कि सर इसकी कोचिंग हो जाए, सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोचिंग करा दो, तो भैया आपका कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है? ये जो डिग्री कोर्स है इसको इतना ज्यादा सीरियस मत लीजिए, इसमें तो आप बना लोगे परसेंटेज। अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपका वैसे भी इस कोर्स सब्जेक्ट के कोर्स आराम से हो जाएंगे। सो भैया ये जो 54-58 है ना, इस पे दिमाग मत लगाइए, पूरे रुपए पे सोचिए कि रुपया मिल गया तो 54-58 की जरूरत ही नहीं है आपको, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कांसेप्ट प्लीज। आप ये जो बार बार कमेंट करते हैं मुझे बहुत गंदा लगता है कि सर बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ा दो, सर बीटेक फर्स्ट ईयर पढ़ा दो। अरे यार आप अगर ये पढ़ोगे तो वो तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, राइट? सो समझने की कोशिश करिए, राइट? यस, दिस इज हेल्पफुल फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स, गेट स्टूडेंट्स जो भी फिजिक्स के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। पीजीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, सबके लिए हेल्पफुल है। बार बार कमेंट करके ये मत पूछो कि ये हेल्पफुल है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? ये हेल्पफुल है। मैथमेटिक्स कहीं भी वेस्ट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं आगे काम आती है। अगर आपके सिलेबस में वेक्टर कैलकुलस है तो भैया पढ़ो यहां पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो यहां पे बात करेंगे हम आगे, राइट? हम बात करेंगे तो मैंने बता दिया आपको। अब यहां पे जो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में वर्क डन भी पूछ लिया जाए तो अल्टीमेटली उसका मतलब भी यही होता है कि हमें एफ डॉट डी आर निकालना, राइट? तो अगर वेक्टर कैलकुलस में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बाद हमारे पास यहां पे इसको क्या कर सकते हैं आप, एफ डॉट डी आर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बात करेंगे आगे स्टूडेंट, बात करेंगे आगे। अब ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट, है ना? नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी लाइन इंटीग्रल पे हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? मान लीजिए हमारे पास आपको इसकी एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकालें, राइट, है ना? तो एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू निकलती है इसमें कभी कभी सॉल्व करने में हमें समस्या हो जाती है। सॉरी, एफ डॉट डी आर, राइट, है ना? एफ डॉट डी आर, क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास दो थ्योरम यूज होती है, वन इज कॉल्ड ग्रीन थ्योरम, सेकंड वन इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम, राइट? तो अगर हमारे पास ये दे रखा है तो हमारे पास जो स्टोक्स थ्योरम होती है ना, स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को अगर हम स्टोक्स थ्योरम से करना चाहे तो हमें कुछ नहीं करना, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ डॉट एंड ds, है ना? ये हम निकालेंगे। इसको अगर हमें कैलकुलेट करना तो इस कंसेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर n जो होता है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है उसका हमारे पास यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे इसको। और अगर ये जो होता है एफ डॉट डी आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ वन डी एक्स या पी डी एक्स लिख लीजिए इसको, है ना? जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर जो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पे टू वेरिएबल में होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, राइट, है ना? तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? और यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि नॉर्मली जो होते हैं वो एक्स वाई प्लेन में होने चाहिए, है ना? मतलब एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन, है ना? आपके पास मतलब दो डायमेंशन होने चाहिए, टू डायमेंशन होना चाहिए, राइट? तभी आप यहाँ पे लगा पाओगे। नहीं तो फिर हमें थ्री डायमेंशन होगा तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा कि वो एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स मतलब जेड एक्स प्लेन में, जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया होगा हमेशा वो टू डायमेंशन में दे रखा होगा। तभी आप यहाँ पे ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम मैक्सिमम केसेस में यूज कर पाएंगे, राइट? तो हम अगर हमारे पास इस केस में क्वेश्चन दे रखा तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई, राइट? सो ये जो कंसेप्ट होता है ये हमारे पास ग्रीन थ्योरम का होता है, राइट? तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो हम यहाँ पे दोनों इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन, है ना? अभी जैसे मैंने आपके सामने कोई भी क्वेश्चन में लाइन इंटीग्रल का कराया, है ना? तो लाइन इंटीग्रल के अंदर हमारे पास जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसको हम यहाँ पे इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने। जैसे हमारे पास f1 dx प्लस f2 dy दे रखा है, तो ये मैंने अभी आपके सामने बताया, इसको हम p dx प्लस q dy भी लिख सकते हैं, राइट? प्लस q dy भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करिए। क्या करेंगे, इसको डेल q बाय डेल x माइनस डेल p बाय डेल y इनटू dx dy, है ना, राइट? इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे तो हम लाइन इंटीग्रल को बहुत इजीली ग्रीन थ्योरम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल, राइट? आगे बढ़ते हैं और मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा, राइट? ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा f और हमारे पास ये दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और z इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला था नॉर्मली जब भी हमारे पास लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास यहाँ पे आपसे बोला जा रहा कि फाइंड द वर्क डन, राइट? आपसे क्या बोला जा रहा, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल
अराउंड द सर्कल दिस एंड z इज इक्वल टू 0 अंडर द फोर्स फील्ड दिस। आपसे बात ये दे रखा फोर्स फील्ड और आपको इसको सॉल्व करना है। यहां पे हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं कि हमें f डॉट dr की वैल्यू निकालनी, तो हम यहां पे लाइन इंटीग्रल भी लगा सकते हैं, हम यहां पे ग्रीन थ्योरम भी लगा सकते हैं, पर लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हम f डॉट dr, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो f डॉट dr होता है। अब आपको यहां पे सबसे पहले z 0 दे रखा है, राइट। तो जहां पर भी z है वहां 0 कर दीजिए, तो ये z 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करते हैं, जहां पर भी i होता है वहां पे मैंने आपको बोला है कि जहां पर भी i होगा वहां पे dx लिखेंगे, राइट। फिर जहां पर भी j होता है वहां पे हम dy लिखते हैं। क्या लिखते हैं? dy लिखते हैं, मैंने अभी आपके सामने बताया था, राइट। और ये तो dz आएगा तो z 0 है तो dz भी 0 होगा, इसलिए इस टर्म को लिखने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास f डॉट dr निकालना है, तो जहां पर i है वहां पे dx लिखते हैं, जहां j है वहां पे dy लिखते हैं, सॉरी, एंड जहां पर k है वहां dz लिखते हैं, पर z हमारे पास 0 है तो dz 0 हो जाएगा और बाकी z की टर्म को हम 0 कर देंगे। इसमें आपके पास ये जो क्वेश्चन आ गया ये बिल्कुल इस टाइप का मिल गया आपको। कैसा मिल गया? p dx प्लस q dy टाइप का मिल गया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय ग्रीन थ्योरम हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल q बाय डेल x माइनस डेल p बाय डेल y इंटू dx dy। क्लियर? नाउ हमारे पास ये q की वैल्यू ये दे रखी है, इस q, ये q है हमारे पास, दिस इज q एंड दिस इज p। इस q को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इस p को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा, राइट, इनटू dx dy हो जाएगा। क्लियर है भैया? नाउ हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस और 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 बाहर आया, dx dy। इसमें ये हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है, दिस फार्मूला इज ऑफ एरिया। यहाँ पे आई पे जाके जब आप ये वीडियो फाइनल अपलोड हो जाए तब आप यहाँ पे आई पे जाके एरिया ऑफ इंटीग्रल का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा, आप देख सकते हैं। और ये एरिया किसका होगा? इस पाथ का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और हम जानते हैं इसका जो एरिया होता है वो हमारे पास कितना होता है? पाई ए स्क्वायर होता है। ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा कैलकुलेशन में फंसने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, राइट। सो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यही मैंने बताया 2 पाई आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें ये आपके पास सामने बोला जा रहा कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx e की पावर y dy, और आपके पास दे रखा है ये है ना, लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें आपसे बोला जा रहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये p है, ये q है, राइट। हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस q dy टाइप का मिलता है, राइट, तो हम जानते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, डेल q बाय डेल x माइनस डेल p बाय डेल y इंटू dx dy लिखते हैं। क्लियर है जी? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ऑफ q को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो या तो y है तो ये तो 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है। e की पावर y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होगा। नाउ p का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2y होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा माइनस का 2y इंटू dx dy हो जाएगा, राइट। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब इसकी बात करेंगे हम तो ये माइनस तो 2 बाहर निकाल दीजिए और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y dx dy हो जाएगा, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, राइट। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भैया? x की लिमिट क्या लगा दीजिए आप, x कहां से कहां तक जा रहा, यहाँ पे हमारे पास x कहां से कहां तक जा रहा, 0 से 1 तक जा रहा है, राइट। y कहां से कहां तक जा रहा है स्टूडेंट, y की वैल्यू हमारे पास 0 है ना, 0 है। और यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालेंगे आप तो इसमें यहाँ पे आएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये आएगा। मुझे आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, इज इट ओके और नेट, है ना? हाँ जी, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट बताइए प्लीज कमेंट एक बार कमेंट कर दीजिए, इज इट ओके और नॉट, प्लीज कमेंट। और मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि कोई भी यहां पे नेगेटिव कमेंट करे, मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं। मुझे लगता है कि अराउंड 300 बच्चे मुझे देख रहे हैं, 300 साढ़े 300 बच्चे देख रहे हैं, उसमें से मुझे लगता है कि 5% ऐसे होंगे जो न्यूसेंस कर रहे होंगे, बाकी 95% बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। मैं 95% वाले बच्चों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर नेगेटिव कमेंट कर रहा है या कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर रहा है, प्लीज ब्लॉक हिम, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, है ना।
अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो वो कभी मेरी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, उसको हो सकता है यूट्यूब कम्युनिटी स्ट्राइक भी दे दे। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर कोई भी स्टूडेंट आपके यहाँ पे मेरी लाइव क्लास के अंदर गलत कमेंट कर रहा है, आप कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, वहां पे जाके उसको ब्लॉक कर दीजिए, है ना। आप वहां पे जाके उसको ब्लॉक कर दीजिए, आपको उसके कमेंट नहीं देख पाएंगे, राइट। और मैं भी ये लाइव क्लास खत्म होते ही उसको ब्लॉक करूंगा, राइट, ताकि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता वो पढ़े, बाकी यहाँ पे फालतू के कमेंट ना हो। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आप मेरे को गुरु मानते हो, आपको ये वाला काम मेरे लिए करना है, क्लियर है। कोई भी नेगेटिव कमेंट कर रहा है, फास्ट में ब्लॉक करिए उसको, राइट। अपने को कचरा चाहिए नहीं, है ना। और ब्लॉक करके यहाँ डंडन लिख दीजिए, सर मैंने ब्लॉक कर दिया, क्लियर है। लगभग एक बच्चे को जो यहाँ पे नेगेटिव कमेंट कर रहा है, 250 स्टूडेंट ने ब्लॉक कर दिया। मैं गारंटी देता हूं कि या तो कोई यूट्यूब चैनल वाला होगा जो कॉम्पिटिटर होगा ना, जो यहाँ पे गंदगी कर रहा होगा, उसका यूट्यूब पे कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगा, राइट। सो बिल्कुल ये वाला काम करना है आपको, है ना। अगर आप मेरी क्लास सीरियसली अटेंड करना चाह रहे हैं, प्लीज ब्लॉक हिम, जो भी यहाँ पे गलत कमेंट कर रहा है। बात करते हैं आगे, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास -2 आ गया, x इज इक्वल टू 0 से 1, राइट। इस y का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास y²/2, क्लियर है। ये आएगा 0 से √1 - x², एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास dx, क्योंकि हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, राइट। अब ये 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो गया यहाँ से यहाँ, राइट। नेक्स्ट ये आएगा हमारे पास -x इज इक्वल टू 0 to 1, और ये यहाँ रखेंगे तो यहाँ जैसे रखेंगे y की जगह तो इसमें स्क्वायर होगा इसका, तो ये आएगा 1 - x², अंडर हट जाएगा dx। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आएगा x, और ये आएगा हमारे पास x³ 3, राइट। 0 to 1, देन जहां पर भी x वहां 1 रख दीजिए, तो -1 - 1/3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 3 और 3 में से 1 गया तो 2/3, तो सुनिए हमारे पास माइनस का 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने ये बताया था -2/3 इज द राइट आंसर, क्लियर है। इसी टाइप से अब बात करते हैं स्टॉक थ्योरम के ऊपर, कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन स्टॉक थ्योरम पे पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। तो स्टॉक थ्योरम का भी ये कई कंसेप्ट है, आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसका क्या करना है, आपको डेल क्रॉस एफ निकालना है, .nds करेंगे, आपका काम हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं, यही क्वेश्चन है, अगर आपको इस क्वेश्चन को स्टॉक थ्योरम से करना है तो आप कैसे करेंगे, राइट, है ना। तो इस क्वेश्चन को स्टॉक थ्योरम से बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को अगर स्टॉक थ्योरम से करना है तो देखो मैंने आपको बोला था कि y² यहाँ पे i लिख दीजिए, है ना, dxi लिख दीजिए, प्लस e की पावर y यहां आ जाएगा j, है ना, और यहां पे इसको लिख देंगे हम, क्या आएगा सुनिए यहाँ पे, ये आएगा i dx प्लस j dy। बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वही आएगा, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वही आएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे जो f आएगा वो आएगा 2x² प्लस y² इंटू i, है ना, एंड ये आएगा e की पावर y इंटू जे, राइट। और ये नहीं है तो 0 के ले लीजिए, राइट। ये हमारे पास एफ आ गया। अगर हमें स्टॉक थ्योरम अप्लाई करनी है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसी क्वेश्चन को स्टॉक थ्योरम से बता देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, राइट। अब यहाँ पे डेल क्रॉस एफ में कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता है कि कैसे आप डेल क्रॉस एफ निकालते हैं तो आई टेप पे जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए आपको आई टेप पे यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे यहाँ पे स्टॉक थ्योरम से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। सो डेल बाय डेल एक्स एंड जे, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आएगा हमारे पास 2x² प्लस y², ये आएगा हमारे पास e की पावर y, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए आप। इसमें जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये y के रेस्पेक्ट में होगा, ये z, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। माइनस का j, इसमें इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। प्लस का k, है ना, k आएगा, यहाँ पे इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, राइट। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस का 2yk होगी। और जब भी हम यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रीन स्टोक थ्योरम का हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है, स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट होता है f.dr इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे होता है डेल क्रॉस f डॉट NDS होता है, राइट। जहां पर n जो होता है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये XY प्लेन में है तो इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहां पे जो XY प्लेन है तो इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो हमारे पास k होगा। अगर यहां पे XZ प्लेन होता, अगर हमारे पास XZ प्लेन होता तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या होता, j होता। अगर ये YZ प्लेन होता तो यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता, हमारे पास i होता, क्लियर है। वही हम यहाँ पे करते हैं। इस यहाँ पे बात करेंगे हम, डेल क्रॉस f की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है माइनस का 2yk, राइट, एंड यहाँ पे आ रहा है ये k आ रहा है, क्लियर है, इनटू ये हमारे पास आ जाएगा dx dy, k डॉट k 1 हो गया, बाहर निकाल दीजिए, माइनस का 2 डबल इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा y dx dy। आगे मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया, बिल्कुल ग्रीन थ्योरम से भी ये आ रहा था, इससे भी ये आ रहा, इसलिए से आप यहाँ पे
सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज कमेंट, इज इट ओके और नॉट? एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? प्लीज कमेंट फास्ट, इज इट ओके और नॉट? फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? हाँ जी, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी, सभी करेंगे, सभी करेंगे। जतिन जी, है ना? जातनी जी, रियल भी पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाएंगे, नॉर्मल भी पढ़ाए, न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे, मॉडर्न भी पढ़ाएंगे, ओडी पढ़ाएंगे, पीडी पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो है ना एक का है ना वो लाइक डायलॉग है ना वो, है ना? माँ का, बाप का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, है ना? इसी टाइप से है ना, रियल का, मॉडर्न का, रियल कॉम्प्लेक्स का सब पढ़ाएगा तुम्हारा जीपी सर। टेंशन मत लो, बस क्लास अटेंड करते रहो, क्लियर है? सो डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, स्टोक्स थ्योरम को बता ही दिया। इसमें यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम बात करेंगे एक्स वाई प्लेन के बारे में, तो यहाँ पे ds जो होता है वो dx dy होगा अगर एक्स वाई प्लेन है। अगर वाई जेड प्लेन है तो ds जो होगा वो dy dz होगा, राइट, है ना? अगर यहाँ पे xz है तो ds जो होगा वो dx dz होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे xy प्लेन हो रहा, द s इज प्रोजेक्टेड ऑन xy प्लेन, तो हमारे पास इस तरह से इसका ds का मतलब यहाँ पे ये होता है। अगर s इज प्रोजेक्टेड इन yz प्लेन, तो प्रोजेक्टिव वाले केस में हमारे पास dy इज इक्वल टू dy dz n कैप ij होता है। फिर मैं आपको आगे जब क्वेश्चंस करूंगा तब आपको समझ में आएगा, राइट, है ना? सर स्टोक्स थ्योरम कर्ल डाइवर्जेंस नहीं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है ना? ठीक है, वो कर्ल डाइवर्जेंट नहीं होता है ना? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपके सामने जो भी मैंने पढ़ाया आज के जो कंसेप्ट्स है उस पर अपन क्वेश्चंस करेंगे, राइट? तो ये क्वेश्चन है और आपके पास यहाँ पे 2 मिनट है। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। सो यू हैव 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, डू फास्ट, ट्राई दिस वन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक बार लाइक जरूर करते रहिए, है ना? और क्लास अटेंड करते रहिए। मुझे 500 बच्चे चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है ना? अभी तो 400 ही हुए हैं, 500 चाहिए, क्लियर है? हाँ जी, जय महाकाल। करो स्टार्ट, क्वेश्चंस करिए। करिए इसको, क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर एक्स वाई आई प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई जे इट्स लाइन इंटीग्रल और द स्ट्रेट लाइन दिस इवेल्युएट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द राइट आंसर, क्लियर है? हाँ जी। नो दिस इज नॉट आंसर। अरे प्रभाकर जी, उसको मैंने सॉल्व करके बताया ना, ग्रीन से आगे तो वो सॉल्व हो जाएगा जैसे ग्रीन से कराया, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। BSc में 80% कैसे लाए? पढ़ाई करके लाए, है ना? जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि BSc में 80% कैसे लाए, पढ़ाई करके लाए, क्लियर है? पढ़ाई करिए, 80% भी आएंगे, 90% भी आएंगे, स्मार्टली पढ़ाई करिए, क्लियर है? हाँ जी। जातनी जी, अगर बार बार एक ही कमेंट लिखोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा क्लास में से, ना? जो भी यहाँ पे एक से ज्यादा बार कमेंट करें, मैं आपसे हार्दिक अनुरोध करता हूं कि ब्लॉक कर दो क्लास से, नहीं चाहिए अपने को, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, 10 बच्चे कम होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कचरे को ब्लॉक करो यहाँ से, जो भी कचरा इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे फालतू की कमेंट कर करके, प्लीज आप यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए उसको, क्लियर है? जो भी यहाँ पे फालतू के कमेंट कर रहा है, अनवांटेड कमेंट कर रहा है, प्लीज ब्लॉक हिम। जो भी फालतू कमेंट करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, I'm रिक्वेस्टिंग यू, ओके? हाँ जी, सब देंगे, सब देंगे। क्लासेस अटेंड करिए, फिर IIT JEE की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, है ना? अभी आपको क्या करना है? भक्ति करना है, पूजा करना है। आप बोलोगे सर नहीं, पहले से ही प्रसाद दो सर, प्रसाद तो पहले चाहिए, उसके बाद भक्ति पूजा करेंगे ना, तो वो तो होने वाला है नहीं। क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी आपको, क्लियर है ना? तो जो भी यहाँ पे सीधा बोल रहे हैं कि सर प्रसाद चाहिए, PDF चाहिए सर कैसे मार्क्स लेके आएंगे सर, ये बताओ सर, ये कैसे बताओ, पहले पढ़ लो ना, फिर बाद में करेंगे कैसे मार्क्स लेके आएंगे, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एफ इट्स लाइन इंटीग्रल ओवर द स्ट्रेट लाइन दिस इवेल्युएट दिस। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हम जानते हैं। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, है ना? प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, राइट? हम जानते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है, क्लियर है? एफ डॉट डी आर होता है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर है स्टूडेंट? ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, राइट? हम क्या करेंगे, ग्रीन थ्योरम लगाएंगे। Q का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के। ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है भैया, भूल गए आप? चलो भूल गए, इधर देखो क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल Q बाय डेल x माइनस डेल P बाय डेल y इंटू dx dy, राइट? ये होती है हमारे पास ग्रीन थ्योरम। भैया क्या करो, Q को x के रेस्पेक्ट में कर दो, Q को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y आएगा, माइनस P को y के रेस्पेक्ट में करो, P को y के रेस्पेक्ट में करोगे तो खाली यहाँ पे क्या आएगा, y का 1 हो जाएगा तो x बचेगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आई dx dy। बोलो जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नाउ अब लिमिट लगा दो, लिमिट x, स्टूडेंट x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 तक जा रहा है, राइट? x हमारे पास जा रहा है 0 to 2, राइट? y जा रहा है हमारे पास
2 to 0, राइट। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जा रही है, 2 to 0 जा रही है, तो इसको आप 0 से 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्लियर है, क्योंकि हमारे पास माइनस प्लस का जो भी होगा हम देख लेंगे एक बार, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे हम, वैसे भी 2 to 0 होना चाहिए यहाँ पे, तो 2 to 0 भी ले सकते हैं आप, क्लियर। अब हम यहाँ पे इसको y के रेस्पेक्ट में, चूंकि हमारे पास यहाँ पे पहले y की लिमिट है, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास y² माइनस xy आएगा, लिमिट 0 से 2 हो जाएगी इंटू dx, है ना। ये हमारे पास y की लिमिट है ना, तो y हम पहले करेंगे, है ना, तो ये आएगा हमारे पास, देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 से 2, जब यहाँ y की जगह 2 रखेंगे तो आएगा 4/2, तो हमारे पास ये 2 आएगा, जहां पे y वहां पे 2 रखेंगे तो माइनस का 2x आएगा इंटू dx हो जाएगा, क्लियर है। नाउ स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका वापस से इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 2x माइनस x² आएगा, लिमिट 0 से 2, और जब रखेंगे तो सुनिए हमारे पास 4 - 4 0 हो जाएगा, तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा, राइट। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। हाँ, स्टोक्स थ्योरम से भी कर सकते हैं वैभव जी, इसको स्टोक्स थ्योरम से भी किया जा सकता है। आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर इसको स्टोक्स से कैसे करेंगे, तो ये देखो इसको स्टोक्स से कैसे करेंगे। जिन स्टूडेंट को डाउट हो रहा है सर इसको स्टोक्स से कैसे करना, चलो स्टोक्स से करके बता रहा हूं, राइट। अगर आपको ये दे रखा है कि f.dr की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हम जानते हैं स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या होता है, डेल क्रॉस f डॉट NDS होता है। चलो स्टोक्स थ्योरम समझ लो, राइट। हम यहाँ निकालेंगे डेल क्रॉस f, क्लियर है, डेल क्रॉस f निकालेंगे, क्या करेंगे भैया, i j k, नाउ ये आएगा हमारे पास x² प्लस, ओ सॉरी, ये आएगा डेल बाय डेल x आएगा यहाँ पे, राइट। आपको लगता है स्टोक्स थ्योरम से कैसे करेंगे, तो इधर देखो ये आएगा डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल z, क्लियर है। ये आएगा हमारे पास x² प्लस xy, ये आएगा हमारे पास y² प्लस xy, और ये आ जाएगा हमारे पास 0, क्लियर है। नाउ हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे i इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और ये 0, तो इसमें ये तो 0 हो जाएगा, माइनस j इंटू इसमें इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस k इसमें इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास y, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे y, इसको हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसमें ये आ जाएगा x, राइट। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी y माइनस x इंटू k आ जाएगा, क्लियर है। ये आ गया हमारे पास, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा y माइनस x इंटू के, और हम जानते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, चूंकि आपके पास यहाँ पे xy प्लेन दे रखा है, तो इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो k हो जाएगा, तो k आ जाएगा, और ये dx dy हो जाएगा, राइट। k डॉट k 1 होता है, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा y माइनस x dx dy आ जाएगा, क्लियर। और हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट वही 0 to 2 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 0 से 2, अभी मैंने करके बताया, इसका आंसर 0 आ रहा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन 2xi प्लस x²j along the x axis x is equal to 1 to 2, राइट। तो लाइन इंटीग्रल का सिंपल क्वेश्चन है, सो यू हैव 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे किसी थ्योरम में घुसने की जरूरत नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, राइट। सो डू फास्ट। हाँ जी, हाँ जतिन जी बिल्कुल, आप पढ़िए आप, है ना, ठीक है, क्लासेस अटेंड करिए, और आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जितना शेयर कर सके उतना करो यार, ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले ना। मेरे को 500 बच्चे चाहिए, क्लियर है, ताकि अभी मैं लाइव क्लासेस लेना है, मेरा जो टारगेट है इतने स्टूडेंट्स होंगे तो मैं लाइव लेता रहूँगा। और वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन क्लास के अंदर 500 से 1000 बच्चे हो गए तो मैं डेली लाइव करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ, क्लियर है। पर अभी मैं वीक में 2 दिन लाइव करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो लाइव क्लास रहेगी वो रहेगी सैटरडे संडे शाम को 7 बजे, है ना, शाम को 7 बजे से आपके आगमन तक, ऐसा नहीं है आपको शाम को 7 बजे आना है, ठीक है ना। हाँ जी, करिए, हाँ जी करिए, इसको कैसे करेंगे आप। बीटेक की कोई क्लास नहीं होती, मैथमेटिकल क्लासेस जी, हाँ जी। बीटेक की अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आप जरूर अटेंड कर सकते हैं। अगर आप गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा। आप ये सोच रहे हो कि सर बीटेक के अंदर हमारे जो M1 M2 M3 M4 है ना, उसके लिए भी कुछ लड्डू परूस हो सर, है ना, जिमाओ हमको भी, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, उसके लिए नहीं है। ये आपके गेट और IIT JEM एग्जाम और PGT TGT GIC जो भी दुनिया भर के एग्जाम है जिसमें ये पूछा जाता है वो सब यहाँ कवर कर रहा हूँ मैं, क्लियर है। हाँ जी करिए, चलो जी करिए। क्लास टाइमिंग शाम को 7 बजे से आपके आगमन तक, डेली शनिवार रविवार, है ना, ठीक है। और जो हमारा प्रतिभोज की जगह है वो GP सर का लाइव क्लास है, यहाँ पे आप आके यहाँ पे अपना डेली, मतलब डेली नहीं, सैटरडे संडे आप लाके बेनिफिट ले सकते हैं, क्लियर है। हाँ जी करिए। सो मुझे लगता है ऑलमोस्ट टाइम इज डन, करते हैं। अरे सब है, IIT JEM है, क्यों बार बार के लिए कर रहे हो यार, बोला ना IIT JEM पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। IIT JEM, गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, गेट मैथमेटिक्स, PGT TGT GIC सब है भाई, क्या बार बार कमेंट करके फालतू बातें कर रहे हो यार, है ना। बोल रहा हूँ ना, मैं करा रहा हूँ,
चलो जी आगे बढ़ते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर दिस है ना एक्स एक्सिस फ्रॉम 1 to 2 क्लियर है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं यहाँ पे कोई थ्योरम व्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा ही क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डॉट डी आर निकालेंगे राइट। तो हम जानते ही आएगा हमारे पास 2x और जहाँ आई है वहां पे dx लगा देंगे राइट, और ये होगा एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। पर इसमें हमारे पास ये बोल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस है तो उस वाले केस में y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी राइट। अगर y 0 हो गया तो भैया dy की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये dy 0 हो गया, हमारे पास सिर्फ बचेगा ये 2x dx, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और x की लिमिट हमारे पास 1 से 2 दे रखी है भैया, सीधा सीधा और शुद्ध क्वेश्चन हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 से 2, वैल्यू रखेंगे तो आएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? प्लीज कमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नो, आई थिंक वीडियो इज नॉट पॉज्ड। एक मिनट, शायद हो सकता है कुछ पॉज हो गया हो। एक मिनट, वीडियो पॉज हो गया, चल कर लेते हैं, हो सकता है कुछ इश्यू आ रहा हो। एक मिनट है, वीडियो पॉज हो गया क्या? अभी सही है? एक मिनट, अभी दिखेगा, शांति बना के रखिए, ठीक है? हाँ जी, आ गया, चलो जी। हाँ जी, हो गया है। आई थिंक नाउ इट इज ओके, नाउ ओके। हाँ जी, चलो जी, इधर देखो, आप इधर देखो। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे हम, एफ डॉट डी आर 2x dx करेंगे। अब हम, मैं वापस समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, मुझे लगता है कि वो दिखा नहीं, वापस देख लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू होती है, लाइन इंटीग्रल जो होता है, वो हो जाएगा हमारे पास 2x dx प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। पर इसमें हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस दे रखा है, तो y हमारे पास 0 होगा अलोंग एक्स एक्सिस में, तो y अगर 0 है तो dy भी 0 हो जाएगा, और dy 0 हो गया मतलब इसका तो कचरा हो गया। बचा हमारे पास यहाँ पे 2x dx, और लिमिट हमारे पास आ रहा 1 से 2, इसमें यहाँ पे 2 तो बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएगा 1 से 2, 2 से 2 कैंसल, यहाँ रखेंगे तो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? प्लीज कमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द सरफेस YZI इन द काउंटर क्लोक डायरेक्शन अलोंग द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट Z इज इक्वल टू 1 इज राइट। सो ट्राई करिए, यू हैव 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, डू फास्ट, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए आप कैसे करेंगे राइट। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, do fast please। जल्दी करिए, हो रहा जी। ये 1 घंटे की क्लास है भाई साहब, 1 घंटे तक हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? हाँ जी, जल्दी करिए, डू फास्ट प्लीज। सो ऑलमोस्ट 1 मिनट पेंडिंग है, जल्दी से फटाफट करिए क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, चलो जी, तो ऑलमोस्ट टाइम इज डन, 30 सेकंड बचे। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे राइट। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे इसको लिखेंगे एफ डॉट डी आर
राइट, ये डॉट डी आर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको, ये आएगा हमारे पास वाई जेड डी एक्स, राइट, ये आएगा हमारे पास वाई डी एक्स जेड। तो हम इसको लिख सकते हैं जीरो डी वाई भी लिख सकते हैं यार, है ना, जीरो डी वाई भी लिख सकते हैं, राइट, ताकि हम ग्रीन थ्योरम लगा पाए। और ग्रीन थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है स्टूडेंट, ग्रीन थ्योरम हमारे पास बोलती है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है, वो होती है डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई, राइट, इंटू डी एक्स डी वाई। ये हमारे पास थ्योरम होती है। इसमें ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्यू है, यही हम अप्लाई करेंगे। तो क्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस पी को हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। सुनिए, ये जो पी है इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा, बचेगा जेड इंटू डी एक्स डी वाई हो जाएगा। क्लियर है? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेड की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, ये जेड की वैल्यू 1 उठा के यहां रख दीजिए, तो -1 हो जाएगा, इस -1 को बाहर निकाल दीजिए, इंटू डी एक्स डी वाई हो जाएगा। और सुनिए, ये जो फार्मूला होता है डी एक्स डी वाई, ये एरिया का फार्मूला होता है। आईटे पे जाके जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आईटे पे जाके आप इसका वॉल्यूम सरफेस का वीडियो देख सकते हैं। जो एरिया ऑफ डी एक्स डी वाई जो होता है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इसका एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू 1 है तो पाई 1 स्क्वायर होगा, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई 1 स्क्वायर, राइट, है ना। तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का पाई, सो द आंसर इज बी, राइट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। नो, बी ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट 2 पाई। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, है ना। -2 पाई आई नहीं आएगा भैया, बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? हाँ जी, ओके। अरे भैया ए ऑप्शन कहां से ला रहे हो यार, बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? आर यू गेटिंग और नॉट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके और नॉट? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन ट्राई करना है आपको, एंड यू हैव 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूं इसका आंसर आना चाहिए अभी, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर लिख के दीजिए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया। चलो जल्दी करो, डू फास्ट प्लीज, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, है ना, ठीक है। जो भी जस्ट जुड़े हैं, आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो लाइव क्लास होती है डेली शाम को 7 से 8, डेली सैटरडे संडे, हर शनिवार रविवार को मैं लाइव मिलने वाला हूं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी लेने वाला हूं मैं आपके सामने। कोशिश कर रहा हूं कि मैं नेक्स्ट क्लास जो है वो कैलकुलस पे रखूं, असिम्पटोट, कर्वेचर और ये जो टॉपिक्स है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इस पे मैं लेने वाला हूं। सो बहुत जल्दी उस पर भी काम करने वाला हूं, राइट। हाँ जी, जल्दी करिए फटाफट। हाँ जी, डू फास्ट प्लीज। हमारे पास टाइम 19 मिनट बचे, 20 मिनट बचे। मैं चाहता हूं कि 10 के 10 क्वेश्चन करा के जाऊं, राइट। हाँ जी, डायरेक्शन का मतलब मनीष जी ज्यादा कुछ है नहीं, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ग्रीन थ्योरम लगा दीजिए। मनीष जी ग्रीन थ्योरम लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको डायरेक्शन में फोकस करने की जरूरत नहीं है ना, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ओके, उससे कोई ज्यादा मतलब होने वाला नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, चलो जी, आप सीधा ग्रीन थ्योरम लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, हाँ जी, थैंक यू रोहन जी, गुड गुड गुड। दीपक जी वेलकम यू ऑल। सब कराएंगे, सब कराएंगे, चिंता मत करिए। क्लियर है? हाँ जी, सर प्लीज टेक द लेक्चर ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, सब लेंगे जी, क्लास अटेंड करते रहो बस, ठीक है। अगर किसी को CSIR का लेना है तो आप मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। जिसको भी CSIR का प्लस लेना है वो मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। क्लियर है? अनअकैडमी में मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसमें ये हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है, ये हमारे पास P है, राइट, और ये हमारे पास Q है। क्लियर है? ये P और Q दे रखा है, हमें यहाँ पे ग्रीन थ्योरम लगानी है। ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है इसमें, ध्यान दीजिए, हमारे पास ये होगा y dx माइनस x dy दे रखा है, राइट, है ना। तो हम जानते हैं जो ग्रीन थ्योरम होती है वो हमारे पास क्या होती है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई होगा, राइट। ये हमारे पास होने वाला है। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, तो इसमें यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन, हमारे पास क्यू हमारे पास ये आ रहा माइनस एक्स, और इसका एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो -1 होगा, राइट। और यहाँ पे P जो है वो y है, इसका डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में, ये भी -1 होगा, है ना, मतलब 1 होगा तो माइनस आ रहा बीच में, तो dx dy हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हो जाएगा -2 डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy। और भैया ये जो होता है ये एरिया का फार्मूला होता है, किसका एरिया, इस सर्कल का एरिया। और इस सर्कल का एरिया कितना होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर इसकी कितनी, रेडियस कितनी, 1/2 है। इसमें ये हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। तो आर हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे,
ये आएगा हमारे पास, तो इसमें ये आएगा माइनस का 2π/4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का π/2। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही सही यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है। सो सभी का ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, राइट है। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए। यू हैव 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। क्या दे रखा है? एफ हमें ये दे रखा है, यूज ग्रीन थ्योरम एंड पॉजिटिवली ओरिएंटेड, जितनी भी कहानी दे रखी है पढ़ लीजिए, उसको करिए। राइट, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। और यहां पे हमारे पास जो हाँ जी, जल्दी करिए, कैसे करेंगे आप लोग? डू फास्ट प्लीज। टेलीग्राम लिंक इज नॉट वर्किंग, तो आप एक काम करिए, अगर मेरा टेलीग्राम नहीं वर्क कर रहा है तो आप कुछ नहीं करिए, टेलीग्राम पे जाके मैथ्स बाय गजेंद्र पुरोहित लिख दीजिए, मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो भी जिसमें वीक है उसको हम सही कर देंगे, क्लास अटेंड करते रहिए, है ना? ठीक है, चिंता मत करिए। हाँ जी, क्लास अटेंड करते रहिए। ओके हिमांशु। हिमांशी, टेलीग्राम लिंक इज नॉट वर्किंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे लिखिए मैथ्स बाय जीपी सर या मैथ्स बाय गजेंद्र पुरोहित लिखिए, मेरा आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल अजक जी, आप मैथमेटिशियन बनेंगे, आप चिंता मत करिए। क्लियर है? क्लासेस अटेंड करते रहिए। हाँ जी, चलो जी फटाफट करो इसको। कैसे करेंगे? हाँ, अभी 12th क्लास में आगे और पढ़ाई करिए अजक जी, उसके लिए आपको एमएससी करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा। ठीक है ना सर? लेट कर दिया आपने, कोई बात नहीं आदित्य जी। क्या हो गया आपके साथ? अच्छा, एग्जाम हो गया, एकेटी हो गया, कोई बात नहीं यार, आगे और भी काम आएगा, है ना? नॉलेज कहीं बर्बाद नहीं होता है। वेरी गुड मोक्षा जी कि बेटा, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, चलो जी, पढ़े जी। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला कैसे करेंगे आप? इसमें हमारे पास ये दे रखा है, हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, आपको बोला जा रहा है लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास दे रखा है x² माइनस xy² इंटू dx प्लस y dy आ जाएगा यहाँ पे। और हम जानते हैं स्टूडेंट, जब भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, लाइन इंटीग्रल p dx प्लस q dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ del q बाय del x माइनस del p बाय del y इंटू dx dy होगा। राइट, है ना? और सुनिए, ये हमारे पास p है, ये हमारे पास q है, लगा दो थ्योरम, है ना? इस q का हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, इस p का हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 2y, और माइनस 2xy आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आएगा 2xy इंटू यहाँ आएगा हमारे पास dx dy। क्लियर है? बहुत सिंपल सा, बस हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। इसमें 2 तो बाहर निकाल दीजिए, ये आएगा xy dx dy आएगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास जो x एक्सिस दे रखा है, यहाँ पे सेमी सर्कल दे रखा है, और ये सेमी सर्कल हमारे पास इस टाइप का है, तो यहाँ पे जो x की लिमिट होगी वो होगी हमारे पास 0 to 1। x की लिमिट तो हमारे पास 0 to 1 होगी, सॉरी आई थिंक गलत बोल दिया मैंने। इसमें x की जो लिमिट होगी, कांस्टेंट लिमिट हमेशा बाहर रखते हैं। इसमें कांस्टेंट लिमिट को हमेशा आप बाहर रखेंगे, है ना? कांस्टेंट लिमिट यहाँ रखेंगे, और ये हमारे पास वेरिएबल लिमिट है 0 to हमारे पास जा रहा है अंडर ऑफ 1 माइनस x²। राइट, ये आएगा। राइट, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारे पास 2 तो बाहर रहने दीजिए, है ना? ये आएगा हमारे पास 0 to 1, ये x आ जाएगा, और y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y²/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, है ना? तो ये आएगा y², और इसको रखेंगे तो इसमें ये आएगा हमारे पास 1 माइनस x² इंटू dx हो जाएगा। राइट, क्योंकि इसमें y² आएगा, तो ये y² आएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस x²। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। राइट, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आई थिंक ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया हमारा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास ये, इसका x अंदर गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, x अंदर गया तो ये आएगा हमारे पास x²/2, और ये x अंदर गया तो x³ है, तो इसमें आएगा हमारे पास x⁴/4। लिमिट आएगी 0 to 1। नाउ इसकी वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/2 माइनस 1/4, तो आई थिंक 1/4 इज द राइट आंसर। मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन के अंदर, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, है ना? लिमिट कैसे लिखे सर? मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो सर ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, नहीं ज़्यादा इजी तो नहीं है क्वेश्चन तो लेवल का है, बट मुझे लगता है कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हुई है मुझसे। क्या मिस्टेक हो सकती है चेक करते हैं, है ना? क्या करेंगे यहाँ पे, क्यू को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो क्यू को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्यू तो y है तो 0 हो जाएगा ये, है ना? माइनस p को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy, बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, है ना? तो ये हो जाएगा 2xy, देन हमारे पास 0 to 1 आ रहा है, एंड ये आ रहा है 0 to अंडर रूट 1 माइनस x²। देन y का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई थिंक y का इंटीग्रेशन होगा y²/2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 1 माइनस x² तो 1 माइनस x² हो जाएगा, x अंदर गया तो बिल्कुल आएगा, तो यही है ना?
मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई पॉलर दिक्कत आ रही है ना, मेरे हिसाब से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है। अपर हाफ बोला है ना, यहाँ पे अपर हाफ बोला है, तो भी यार मेरे हिसाब से कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 आ रहा, राइट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1/4 आएगी, जबकि हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, 0 1 2 3 आ रहा है। तो आई थिंक 1/4 आया। चलो मैं इसको एक बार वापस कराता हूँ थोड़ा, मैं तब तक आप ये मेरा एक बार वो भी करा देता हूँ मैं, 2 मिनट शांति रखिए, एक बार वापस कराता हूँ इस क्वेश्चन को। यस, है ना, पोलर में करते हैं श्रेष्ठा जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा इंस्टाग्राम है वो ये, आप इसको फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम है, आप बोल रहे थे सर टेलीग्राम क्या है, मैथ्स बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, आपको ऐसा टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा जहाँ पर मैं बहुत सारी क्लासेस के लिए अपडेट डालता रहता हूँ। यहाँ पे ज्वाइन पे है, इस ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिए तो आपको टेलीग्राम यहाँ पे दिख जाएगा, मैथ्स बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित ये लिखा हुआ है, या मैथ्स बाय गजेंद्र पुरोहित दिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं काफी सारी अपडेट्स डालता रहता हूं। ये मेरा नया चैनल है जिसपे काफी सारे शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस दिख जाते हैं। नहीं, -1 to 1 ही आएगा, 0 to 1 आएगा। अपर आप बोला है वाघेला जी, अपर आप बोला है, क्लियर है, हाँ जी। सो ये मेरा टेलीग्राम, ये मेरा नया चैनल है जिसपे काफी अच्छे शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस डाल रहा हूँ। मैथ्स बाय या डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित गेट IIT JEM CSIR नेट करके मेरा चैनल है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये वाला मत करिए, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। हाँ जी, ये वाला ट्राई करिए। सी इज द स्मूथ कर्व 0 0 to 2 1 1 -1, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। सो ये एक बार ट्राई करिए, नहीं तो मैं बताऊँ, ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तो एक बार इसको ट्राई करिए, नहीं तो मैं सिखाता हूँ, क्लियर है। हाँ जी, मैं लिमिट चेक कर लेता हूँ एक बार क्या है, एक बार लिमिट चेक करता हूँ, तब तक इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप, राइट। मैं एक बार चेक करता हूँ क्या इश्यू इस क्वेश्चन में, राइट। हाँ जी, आई थिंक मुझे लगता है ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, तब तक ये वाला करिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल। जल्दी करिए। यस यस अभिमन्यु, करिए करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुष्मिता जी, सुचिस्मिता जी, बिल्कुल करेंगे, PDF भी शेयर करेंगे, सब करेंगे ना। थैंक यू जतनी जी, जल्दी करिए, डू फास्ट प्लीज। जेम में अगर 1400 रैंक आई है तो मुझे लगता है थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, 1400 रैंक पे कुछ मिलने वाला नहीं है ना। IIT NIT तो चांसेस बहुत कम है। करिए इसको। करिए इसको फास्ट। ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शंस आर करेक्ट, देयर इज नो करेक्शन इन द ऑप्शन, ओके। बिल्कुल सैटरडे संडे 7 बजे लाइव आऊंगा मैं, है ना। एवरी सैटरडे संडे 7 बजे आप मुझे देख सकते हैं, और लाइक जरूर करते रहिए, ओके। हाँ जी, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे डिसलाइक कर रहे हैं, सो आप परेशान मत होइए, वो चलता रहता है ना, क्योंकि कुछ अच्छा करते तो कुछ लोग जलते भी है ना। तो हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, गणा छिजो मती सा, है ना। राजस्थानी में एक कहावत है कि गणा छिजो मती सा, है ना, कि ज़्यादा जलने की ज़रूरत नहीं है ना। तो होते हैं ऐसे लोग, तो परेशान मत होइए, आप तो अपना काम करिए, राइट, पढ़ाई करिए, है ना। हाँ जी, इधर देखिए, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे दे रखा है, सी इज द स्मूथ कर्व आर क्यूब वेयर 0 0 0 to 2 1 -1, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लियर है। तो हाँ जी, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप, इसको कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन का फार्मूला होता है, कि लाइन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुनिए इधर देखिए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1। जब भी हमारे पास आता है तो इसको इस तरह से करेंगे, क्योंकि दिक्कत ही आ रही है हमारे पास, समझने की कोशिश करिए। हाँ जी, है ना, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लाइन इंटीग्रल में वेरिएबल एक होना चाहिए, मतलब x y z 3 वेरिएबल है, हम इसको एक में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे हम बात करेंगे x माइनस, ये हमारे पास x1 है तो 0 आएगा यहाँ पे, x माइनस 0 अपॉन यहाँ आएगा x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास x2 है, 2 माइनस 0, इस स्टेप से आएगा y माइनस 0 अपॉन
1 माइनस 0, इस टाइप से z माइनस 0 अपॉन -1 प्लस 0 आएगा, राइट। और कोई भी रेशियो हमारे पास दे रखा है तो वो रेशियो किसी एक फिक्स वैल्यू के बराबर होता है, मान लीजिए वो हमारे पास t के बराबर है, क्लियर है। तो हमारे पास यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2t आएगी, है ना। y की वैल्यू हमारे पास t आएगी और z की वैल्यू हमारे पास -t आएगी, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इन सब वैल्यूज को उठा के आप यहां रख दीजिए, तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, और t की वैल्यू इसमें ये सब हमारे पास आ जाएगा, तो अल्टीमेटली t हमारे पास कहां जाएगा, t 0 to 1 जाएगा, क्लियर है। क्योंकि जैसे ही आप x की जगह 2 रखोगे तो t की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही, और 0 रखेंगे तो 0 आएगा, राइट। तो जो t की लिमिट आएगी वो जाएगी हमारे पास 0 से 1, और हम जानते हैं हमारे पास अगर ये dx है, x है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली ये dx, दिस इज द dx, प्लीज करेक्ट इट, दिस इज द dx। तो हमारे पास dx की वैल्यू जो आएगी वो 2 dt आएगी, है ना। dy की वैल्यू आएगी वो dt आएगी, एंड dz की वैल्यू आएगी वो -dt आएगी, राइट। ये सब वैल्यू उठा के आपको यहाँ रखनी है, तो इसमें हम रखेंगे xy, तो x हमारे पास 2t है और ये आ रहा है t, तो ये आएगा 2 and 2, तो 4 और 4t स्क्वायर हो जाएगा, आई थिंक दिस इज 4t स्क्वायर, है ना। और z की वैल्यू हमारे पास -t दे रखा है और dx हमारे पास 2dt दे रखा है, क्लियर है। ये वैल्यू रख दीजिए आप, है ना। प्लस z की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी माइनस का t, है ना, माइनस का t आएगा यहाँ पे, क्लियर है। आई थिंक ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 2dt आएगा, है ना। प्लस ये z की वैल्यू रखेंगे तो z हमारे पास -t आएगा, राइट, एंड प्लस t स्क्वायर, तो t x स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 4t स्क्वायर आएगा, क्लियर है। और dy की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इसमें dt आएगी, है ना। मैं इसको लाइन खींच के ऐसे कर लेता हूँ, राइट। प्लस इसमें हम इसको लेंगे तो x हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 2t आएगा, y हमारे पास ये आएगा t, क्लियर है, एंड dz हमारे पास कितना आएगा, इसमें माइनस का dt आएगा, राइट। तो इस dt को तो बाहर निकाल दीजिए सबसे पहले, है ना। तो t इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ये 0 to 1, एंड dt को आप बाहर निकाल दीजिए, ये dt हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 है तो 2 अंदर ले लीजिए, तो आएगा हमारे पास 8t स्क्वायर -2t, राइट। ये आएगा माइनस का t प्लस 4t स्क्वायर, एंड ये आएगा माइनस का 2t माइनस का t, क्लियर है। इसमें इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, t इज इक्वल टू 0 से 1, ये आएगा हमारे पास 8t स्क्वायर, और ये तो आएगा हमारे पास 12t स्क्वायर आ जाएगा, राइट। माइनस का 2t माइनस का 2t माइनस का 4t माइनस का 6t आ जाएगा, राइट, इंटू dt, राइट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो इसमें आएगा t³ 3 और 3 से कैंसिल करेंगे तो आई थिंक 4t³ हो जाएगा, राइट। और ये आएगा t² 2, तो ये होगा इसमें हमारे पास माइनस का 3t स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। ये आएगी हमारे पास वैल्यू, लिमिट 0 to 1, और जब 1 रखेंगे तो इसमें आएगा 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1, 0 पे तो 0 हो जाएगा, सो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना। सो इसमें दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो इसमें ये वाला क्वेश्चन करिए, क्या करेंगे, लेट सी बी द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट p 0 pi 2 4 pi/2 इन द xy प्लेन, देन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, क्लियर है। हाँ जी, थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं, यू हैव 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। कैसे करेंगे, करो इसको। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू एडी। देखो जेई मेंस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है तो मैं आपको इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा, राइट। अभिमन्यु, मुझे जेई मेंस के बारे में आइडिया नहीं है, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज डोंट कमेंट अगेन एंड अगेन, ओके। आई डोंट नो अबाउट दिस, ओके। हाँ जी, आपको जेई मेंस के बारे में जो लोग हैं उनसे आइडिया लेना चाहिए, मैं नहीं बता सकूंगा, है ना। हाँ जी, 648 रैंक इन द एससी स्टेट्स IIT जेम। सर प्लीज बताओ कि मुझे IIT या NIT अक्षय जी, अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं, क्लियर है। हाँ जी, आपके चांसेस बनते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, करिए इसको। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, मैथ्स बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित लिखिए आप टेलीग्राम पे, वहां पे मिल जाएगा। अभिमन्यु जी और अक्षय जी, अगर आपने आगे बार बार कमेंट किया तो आप ब्लॉक हो जाओगे यहाँ पे, क्लियर है। हाँ जी, हाँ वो एक क्वेश्चन रह गया, मैं बता रहा हूं, है ना। हाँ जी, इसके बार बता रहा हूं। थैंक यू रविंद्र जी, करिए। ग्रीन थ्योरम से करो ना, नहीं उस पिछले क्वेश्चन को ग्रीन थ्योरम से नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 3 वेरिएबल आ रहे इसलिए, है ना। फ्लूइड डायनामिक्स मेरा डोमेन नहीं है आंचल जी, फ्लूइड डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स एंड मैकेनिक्स इज माय नॉट डोमेन, सो आई एम सॉरी, मैं उसके लिए नहीं कर पाऊंगा, क्लियर है। हाँ जी, चलो जी। सो आई थिंक मुझे लगता है टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट टाइम इज डन। तो ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें आगे और कराऊंगा मैं आपको, राइट। हाँ जी,
आपको कुछ नहीं करना गौरव जी, आप अनअकैडमी में जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, है ना, ठीक है। हाँ जी, चलो जी, तो टाइम ऑलमोस्ट डन है। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारे पास ये देखा है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, राइट। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल Q बाय डेल एक्स। हम जानते हैं ये आता है डेल Q बाय डेल एक्स माइनस डेल P बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई आता है, राइट। ये आता है हमारे पास। देन हम जानते हैं ये आएगा हमारे पास, Q को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो Q को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास आएगा e की पावर, तो अल्टीमेटली माइनस ही आएगा e की पावर x साइन y, है ना, माइनस P को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें cos y का होगा माइनस का साइन y, राइट। इसमें ये माइनस का साइन y आएगा, cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन y, तो आई थिंक ये आएगा e की पावर x साइन y हो जाएगा इंटू डी एक्स डी वाई होगा। बोलो जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही आया कि नहीं, आपका क्या आया, इसमें क्या वैल्यू है आपके पास, मेरे हिसाब से कैंसिल होकर जीरो हो रहा है, तो यहां से इसकी वैल्यू जीरो आएगी। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो इसमें यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, बिल्कुल जी सही है। एक और क्वेश्चन करें या खत्म करें? थैंक यू अभिमन्यु। एक और क्वेश्चन करना है या खत्म करें? एक और क्वेश्चन करें या खत्म करें? क्लास फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या करना है, क्लास फिनिश करें या एक और करना है? थैंक यू अभिमन्यु, गॉड ब्लेस यू। एक और करना है या फिनिश करें क्लास? थैंक यू जी, थैंक यू यश जी। एक और करना है, फिनिश करें क्लास? चलो लास्ट क्वेश्चन, एक और करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ट्राई करिए इसको। एक क्वेश्चन जो पहले बाकी रह गया तो थोड़ा बता देता हूं मैं। इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन था हमारे पास, ये वाला जो क्वेश्चन आएगा इसमें ऑप्शन गलत है, 1/4 आंसर आएगा। इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, 1/4 आंसर आएगा। प्लीज करेक्ट इट, द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन आर नॉट रॉन्ग, सो ये करेक्ट आएगा। क्लियर है? हाँ जी। और ये टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये टेलीग्राम है मेरा, मैथ्स बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, राइट, dr.gajendra purohit, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, राइट, दिस इज माय न्यू चैनल, यू कैन वॉच द शॉर्ट ट्रिक वीडियोस ऑन दिस चैनल। क्लियर है? हाँ जी। सो एक क्वेश्चन हो लेते हैं यहाँ पे। चलो कोई सा भी एक क्वेश्चन पकड़ लो यार, ये ले लो, चलो ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, कोई भी, है ना। ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ जी, ओके ओके, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट। करिए इसको। 3x minus 8y plus 4y minus 6yj, है ना, where C is the boundary on the triangular region bounded by this and this, oriented in anti-closed direction is। करिए इसको, कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 में रिपीट कर दूंगा, लास्ट में सोनाली जी एक बार ये वाला करिए, है ना। हाँ जी, करिए। हाँ जी, करेंगे करेंगे, सब करेंगे। लाइक जरूर करिए, लाइक करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, है ना। हाँ जी, करिए। हाँ जी, मैथमेटिक्स वाले के लिए भी फ्रूटफुल है ये। हाँ जी देखो मैथमेटिक्स में मैं मैथ्स जानता हूं तो मैं फिजिक्स के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, जो भी होगा सब इसके लिए कर सकता हूं। धर्मेंद्र तिवारी जी, मेरे को मैथ्स आती है भैया, फिजिक्स नहीं आती है। मैथमेटिकल फिजिक्स जरूर आप देख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है। क्लियर है? हाँ जी, चलो। मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, वो मेरा डोमेन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ वो भी कर लेंगे। अरे कोई सा भी एक कर लो, आगे जो बचे वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा मैं, चिंता मत करिए। जो भी क्वेश्चन रह गया वो आगे करा देंगे। हाँ जी, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स कर रखा है, पीएचडी हूं मैं और नेट क्वालिफाई हूं, एमबीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, बहुत कुछ कर रखा है ना। तो आप खड़ी ज्ञान ले सकते हो आप मुझसे, ठीक है ना। ऑथेंटिक हूं मैं, चिंता मत करिए। ओके, हाँ जी, करिए, परेशान मत होइए, है ना। हाँ जी, करिए इसको, क्या कर सकते हैं आप लोग। जाटनी जी, हाँ जी, मैंने मैथ्स में पढ़ाई करी है। क्लियर है? हाँ जी, करिए। इधर देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगेन दिस इज सेम क्वेश्चन यार। क्लियर है? हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, आपके पास दे रखा है ये x है, ये p और ये q है। आराम से मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन को करना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इधर देखिए आप। एक मिनट, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। वही ग्रीन थ्योरम लगाएंगे हम। ये p है, ये q है, q को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी q को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस का 6y आएगा, माइनस p को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। आई थिंक q को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6y आएगा और p को
Q को x के रेस्पेक्ट में करेंगे और P को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, तो प्लस 8 हो जाएगा, राइट, इनटू dx dy आएगा। क्लियर? आई थिंक ये वैल्यू आएगी आपके पास, है ना। ओके अब आपके पास यहाँ पे दे रखा है सुनिए लाइन, है ना। अब डायग्राम समझ, अब लिमिट का थोड़ा इशू है यहाँ पे। इसमें हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 1 दे रखा था, 1,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 0,1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो हमारे पास x की जो लिमिट आएगी वो 0,1 आएगी, और y की जो लिमिट आएगी, इसमें y की जो लिमिट है इस लाइन पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो यहां से हमारे पास y की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस एक्स आएगी, तो इसमें हमारे पास लिमिट आएगी 0 to 1 माइनस एक्स। क्लियर है? जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुनिए आएगा x इज इक्वल टू 0 to 1, और ये आएगा हमारे पास 6 और वाई स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा माइनस का 3 वाई स्क्वायर आएगा, है ना, प्लस का यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 8y, एंड लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 to 1 माइनस एक्स। क्लियर है? नाउ लिमिट पुट कर दीजिए सुनिए यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास 0 to 1, क्लियर है, और ये आएगा हमारे पास माइनस का 3 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 1 माइनस एक्स। क्लियर? ये वैल्यू आ जाएगी इनटू dx आ जाएगा, राइट। इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो चाहो तो सीधा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप लोग, है ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, ओके। नाउ ये हमारे पास वैल्यू आएगी, सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 आएगा, और माइनस एक्स का माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ ये भी करेंगे हम, तो 1 माइनस एक्स ये आएगा हमारे पास 8 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस आएगा आई थिंक, तो माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, राइट। ये हमारे पास ये माइनस आ जाएगा, ओके, माइनस आ जाएगा। 9 लिमिट आएगी हमारे पास 0 to 1, जब 1 रखेंगे तो ये तो कचरा हो जाएगा, है ना, माइनस ये 3 से 0 कैंसिल हो गया। जब 0 रखेंगे तो इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 8/2, राइट, तो माइनस का 4 आएगा, तो आई थिंक ये माइनस 1 माइनस 4 आएगा, तो आई थिंक ये आएगा माइनस 3 आएगा माइनस का, तो आई थिंक ये प्लस का 3 इज द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। इसमें बी ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। और अगर आपको यहाँ पे ये पता करना है कि सर लिमिट कैसे निकाली, कैसे क्या किया, तो मेरे YouTube पे अपलोडेड है। आपको कुछ नहीं करना, वॉल्यूम एंड सरफेस इंटीग्रल लिखना है, आपको मेरी वीडियोस दिख जाएंगे, डबल इंटीग्रेशन देखोगे तो वीडियोस दिख जाएंगे, और वहां पे जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद। और लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और डेली शनिवार रविवार शाम को 7 बजे से आपके आगमन तक मेरी क्लासेस लाइव दिखेगी आपको, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर। क्लियर है? तो क्लासेस आइए, रेगुलर बने रहिए, और आप चाहते हैं कि ये क्लासेस में कंटिन्यू करूं, आपसे हार्दिक अनुरोध है मेरा कि आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिए, सो दैट कि बच्चे लाइव क्लासेस अटेंड करें, राइट। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं वीक में 5 से 6 दिन या 7 दिन भी कर सकता हूं, बशर्ते बच्चे अराउंड 1000 के आसपास होने चाहिए, राइट। बट अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहुंचेगी तो मुझे लगता है जरूर ऐसा होगा, राइट। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।